गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। ऑल्दो मैं आपको एक ब्रीफली ओवरव्यू दे चुका हूँ अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर में उसको फर्दर इलाबरेट करूँगा। तो हम इसमें बेसिकली जो बात करेंगे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैं लिख रखा है टॉपिक्स टू कवर। हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स की, और उसके टाइप्स के अंदर भी मैं जो स्पेसिफिकली बात करूँगा वो ये करूँगा मैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की। ऑल्दो दे आर फर्दर मोर टाइप्स टू इट, बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो मैं कवर करूँगा वो मैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। उसके अंदर भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर भी आई विल बी एसेंशियल टॉकिंग अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज़ कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इनकी जो फर्दर टाइप्स हैं आई विल बी कवरिंग दोज टाइप्स इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। वन लाइन डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए लिखी हुई है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज बाय कंप्यूटर डू टास्क गिवन बाय द यूज़र। दैट बेसिकली मीन्स कि कोई भी टास्क जो है जो दिया जाता है यूज़र की तरफ से, वो कोई भी टास्क को वो परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। फाइन। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक तरह से आर द सॉफ्टवेयर जिससे हमारा जो यूज़र होता है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। फाइन। सो उसको अगर कोई भी स्पेसिफिकली कोई काम करवाना हो, कोई टास्क करवाना हो, तो जो उसका इंट्रैक्शन होता है वो या कम्युनिकेट करता है अपने आप को, वो करता है विद द हेल्प ऑफ हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो जो फर्स्ट चीज़ है जो आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो है आपकी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। हम इनको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? हम वी कॉल देम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बिकॉज दे कंटेन मैनी फीचर्स, और वो फीचर्स ऐसे होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो भी यूज़र को जो पर्टिकुलर फीचर यूज़ करना है वो उस पर्टिकुलर टाइप का जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेता है। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। मैं फर्दर इसको एक तरह से सब डिवाइड करूँ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को, तो जो तीन सॉफ्टवेयर्स हैं विच आर ऑफ कोर्स द मोस्ट पॉपुलर वंस, और जो मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर कर रहा हूँ वो है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर जनरली यूज टू क्रिएट एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसको अगर मुझे एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, या फिर मुझे एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो वहाँ पर मैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा। और अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर और गूगल डॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। फिर सेकंड है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दैट मीन्स मुझे कोई डेटा दिया गया है और मुझे उसको एक तरह से कंपेयर या एनालाइज करना है, तो उसके लिए मैं मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ करूँगा। तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनमें ऑलरेडी बिल्ट इन फार्मूलाज जो होते हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ अपने डेटा को एक तरह से एनालाइज करने के लिए, राइट। तो इसकी अगर एग्जांपल की बात करूँ तो इसके अंदर आते हैं आपके सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ओपन ऑफिस कैल हो गया, या गूगल शीट्स हो गया। फाइन। एंड द थर्ड वन इज़ दी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। दैट मीन्स अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन नॉर्मली आर यूज टू एज अ मीडियम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या गिव इंफॉर्मेशन, राइट। तो इस तरह का अगर मुझे कोई एक बेसिकली प्रेजेंटेशन तो मैं तैयार कर रहा हूँ जिसकी जो बेसिकली यूज़ हो रहा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ लार्ज ऑडियंस। बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि हम प्रेजेंटेशंस जो तैयार करते हैं वो उसका पर्पस ये होता है कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस देख पाए। बिकॉज जर्नली एक आपका जो एक क्लास अगर आप कोई ले रहे हैं, इफ़ यू आर टीचर, इफ़ यू आर टेकिंग अ क्लास, और यू आर इवन इफ़ यू आर स्टूडेंट्स, और आपको बेसिकली एक टास्क दिया गया है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करनी है टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये होता है कि कंप्यूटर के ऊपर जाकर आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लें और रिगार्डिंग दी इंफॉर्मेशन आपको जो आप देना चाह रहे हैं
टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हो गए या कोई वैसे भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए जिनको आप ये इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो बेस्ट एडवांटेज प्रेजेंटेशंस का होता है वो होता है कि उसके अंदर आप अपार्ट फ्रॉम कि आप उसमें टेक्स्ट जो लिख रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, उसके अंदर आप जो हैं उसको फर्दर एक तरह से इन्हेंस करने के लिए कि जो सामने आपके ऑडियंस बैठे हैं उनके ज़्यादा आसानी से समझ में आए, तो उसके लिए आप साउंड, म्यूज़िक, वीडियो, चार्ट या एनिमेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट आते हैं, ओपन ऑफिस इम्प्रेस आता है या गूगल स्लाइड्स आता है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मोर सॉफ्टवेयर which come under that category. I've only talked about the popular ones. So at this point of time I'm going to conclude this lecture, or next lecture I'm going to continue from here. I'll be talking about furthermore about the application software and general purpose softwares. I'll be talking about them more about it. So I want from you that you should watch this video carefully. अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती तो you can always contact me. My number is already given in a group, and I'm again repeating myself that I want that आप लोग जो हैं इस चैप्टर को रीड करें जिन लोगों ने रीड नहीं करा है, बिकॉज आई बिलीव अगर आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपकी इसको वीडियो को समझने में भी आसानी होगी। थैंक यू।